बिल्कुल सेल्फ फिनांस्ड है, इसमें कहीं का कोई फंडिंग नहीं है। और हमने जो पहला प्रोग्राम करवाया था से कोई 4-5 महीने पहले 22 अक्टूबर को अपने ही घर के प्रेमिसेस में वहीं पर हमने ये सेमिनार हॉल खोला है और टॉपिक था पटना एज आई सी इट। और बड़े अच्छे वक्ता थे जिन्होंने एक नया कुछ रिविलेशंस किया आम आदमी को नहीं मालूम होता है। और उसके बाद ये दूसरा ये आज प्रोग्राम स्लेटेड है। इस प्रोग्राम के लिए हमने सईद नकवी साहब को आमंत्रित किया है, जो कि आपको मालूम है वो शायरी का सफ़र बोर्डिंग इंडिया, इसके बारे में आपसे बात करें। ये मगध मंथन का ऑब्जेक्टिव, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार का रोल और कंट्रीब्यूशन को नेशन और नेशनल और इंटरनेशनल डिस्कोर्स में इसको एक्सपैंड करने का। मेरा अपना ऐसा मानना है कि रीजनलिज्म जो है वो ना ही केवल एक इंडिविजुअल के लिए वो ठीक नहीं होता है, वो रीजन के लिए भी ठीक नहीं होता है, बिकॉज आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत नैरो हो जाता है। और आप देखें अभी देश की जितनी समस्याएं हैं वो शायद इसलिए हैं क्योंकि हम उस रीजनल आउटलुक को से हम उसको आउटग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए तमाम आप चाहे वो दहशतगर्दी हो या माउस टेरर हो, ये सब का हम लोग का सेगमेंटेड अप्रोच है। तो इसीलिए हम चाहते थे कि यहाँ से एक ऐसा एक अभियान शुरू हो कि हम नेशनल डिस्कोर्स में इसको शामिल कर सकें। और ये तो वो वही जगह है जहाँ से पूरा जो नेशनल जो पॉलिसी था वो डिसाइड होता था। और मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, मेरा नाम आरिसन सिंह है, मैं फौज में था और कुछ चंद साल में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ भी मैंने काम किया। और 42 साल की उम्र में मैंने सरकार को छोड़ा। और एक कारण छोड़ने का था कि मैं बाहर से नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस डिस्कोर्स को एड्रेस कर सकूं। उसके बाद मैंने 5 किताबें लिखी, जिसमें एक किताब पाकिस्तान पे द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, एक ऑन मेकिंग ऑफ नेपाल मैंने लिखी। दूसरी किताब मैंने एक किताब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे भी लिखा। और ये सब करने के बाद मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। माफ कीजिएगा अगर आपको हमने 4:30 का टाइम दिया था और 4:30 बजे अगर मैं शुरू कर देता तो यहाँ केवल 5 लोग थे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ जितने भी, तो वो भी एक जो गेस्ट ऑफ जो भी यहाँ पे गेस्ट जिनको बुलाया जा रहा है वो दिल्ली से आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो अपने पैसे से दिल्ली से यहाँ आए। तो माफ कीजिएगा, ये मजबूरी, हम यहाँ बिल्कुल समय पे थे। हमने यहाँ 3 बजे तक सब कुछ इस्टेब्लिश कर दिया था। हमने सोचा कि 4:30 बजे से वर्ड अबाउट मिस्टर नकवी। Mr. Naqvi did his schooling in Lamati near Lucknow. He graduated from Delhi University and he did his journalism from Thompson School of Journalism, United Kingdom. He has been editor and editor of foreign affairs of leading newspapers. That includes Indian Express and Statesman. He has written extensively for the Washington Post, the New York Times, and the Guardian. He is a Pavin Fellow
of the Woodrow Wilson Institute of International Studies in the Princeton University. And he has authored 2 books. One book is Being a Muslim, Sir, Prime Minister. And he has lectured at various universities and institutes abroad. That includes the Brown University, the Yale University, and the International Institute of Strategic Studies in London. He is also at the moment Distinguished Fellow of the Observer Research Foundation. He is the premier as far as programs on international affairs and geopolitics is concerned. You must have watched his program World View India. That it is there that I collaborated with him for some time. He also was the producer of that program. It's a Small World on Star News. And besides that, he has traveled extensively to more than 100 countries, and he has interviewed many heads of the states and dignitaries, which includes Boutros Ghali, he has Yitzhak Rabin, there is Netanyahu, he has Henry Kissinger, Mikhail Gorbachev, Gaddafi, Pervez Musharraf, Benazir. Today, he will not be speaking on international relations and geopolitics, as you know, but another passion of his, that is Urdu ka Shairi ka Safar, Forging India. And let me tell you how I got this idea. मैंने एक अजीबो गरीब एक जुगलबंदी सुनी इनकी Zila Khan के साथ, you know, the daughter of legendary sitar player Ustad Vilayat Khan, and it was a unique jugalbandi, and that is how I got the idea of, you know, bringing him to Patna, about which he himself was very excited about. And today, when Zila Khan is not here, but I am sure that he will still enthrall you. He will take you to the history of Urdu poetry and Shairi. So, ladies and gentlemen, let's give a big hand to Mr. Sat Singh to kindly present a bouquet to Mr. Naqvi, you know, for his. He is the son of the national poet Ramdhari Singh Dinkar. So, thank you, ladies and gentlemen. Over to Mr. Naqvi.